पढ़ चुके हैं। क्या नाम है सर आपका? सुमित परमार। क्या स्कोर है सर आपका? 72। हाँ, कैसा पेपर रहा सर आपका? सर easy? टफ भी नहीं बोल सकते, इजी भी नहीं बोल Moderate सकते, पेपर था? मॉडरेट पेपर था। चलिए और अगर जो हाँ, पिछली शिफ्टों के हुए एनालाइज हाँ? वगैरह जो उनसा ही मतलब मेल जोल था। अच्छा, ऐसा पिछले एनालिसिस को देखे तो उस जैसा ही मेल जोल हाँ, खाता हुआ मेल जोल पेपर था, है। ऐसा नहीं कि थोड़ा मतलब बदलाव किया, ऐसा कुछ नहीं किया। अच्छा, चलिए सर अगर क्वेश्चन की बात कर ले तो मैथ से कैसे क्वेश्चन देखने को मिला आपको? मैथ से वही मतलब ऐसा टफ भी नहीं बोल सकते, थोड़ा एडवांस थोड़ा कम कर दिया अभी। एडवांस कम कर दिया। हाँ, 7-8 क्वेश्चन दिखे एडवांस चलिए के। अगर हम बात कर ले ट्रिग्नोमेट्री से कुछ क्वेश्चन देखने को नहीं, मिला? टिग्नोमेट्री से भी नहीं थे उसमें। प्रिज्म था। प्रिज्म और पिरामिड से। हाँ, प्रिज्म पिरामिड था और ट्राइंग उससे वर्ग से था। कैसा क्वेश्चन था प्रिज्म में? प्रिज्म में था मतलब प्रिज्म के ही अंदर मतलब आयतन वर्ग दिया था, उसका क्षेत्रफल पूछा था बस। अच्छा, नॉर्मल इसके था। अलावा अगर हम पिरामिड की बात करें तो उसमें कैसा क्वेश्चन देखने नहीं, प्रिज्म था, पिरामिड नहीं प्रिज्म था। था, हाँ, ठीक है। पिरामिड। और चलिए बात कर ले ट्रिग्नोमेट्री से कोई क्वेश्चन? नहीं, ट्रिग्नोमेट्री से कोई। परसेंटेज रेशियो इससे रिलेटेड परसेंटेज से 3 क्वेश्चन थे और रेशियो दे नहीं था और आयु से थे 4 क्वेश्चन। हाँ, एवरेज से कुछ क्वेश्चन देखने को मिले? एवरेज से हाँ 4 क्वेश्चन थे। 4 क्वेश्चन एवरेज से देखने को मिले। इसके अलावा और जो आपकी आयु वाले सेक्शन को छोड़ दें, इसके अलावा परसेंटेज और रेशियो से कुछ क्वेश्चन देखने नहीं, रेशियो से आज के शिफ्ट में रेशियो से कोई। चलिए रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में कैसा वेटेज देखने को मिला? रीजनिंग का वेटेज 30-32 क्वेश्चन के समथिंग, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। Easy बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल इजी, पेन उठाने की भी जरूरत भी नहीं। ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन के हाँ 3 क्वेश्चन थे और अच्छा। पजल का एक भी क्वेश्चन नहीं था इसमें। सीटिंग अरेंजमेंट से कुछ क्वेश्चन? सीटिंग अरेंजमेंट भी नहीं था, सिर्फ क्रम के थे जो लाइनिंग में थे, मतलब सीटिंग हाँ। अरेंजमेंट नहीं था उसमें। अच्छा, ओवरऑल कह सकते हैं रीजनिंग बहुत ही सरल आ रही है। हाँ, बिल्कुल सिंपल आ रही है मैथ कुछ रीजनिंग। नए टॉपिक अगर देखने को मिले हो जैसे इनइक्वालिटी या फिर नहीं स्टेटमेंट ना, आर्गुमेंट? कोई नहीं, मतलब मैं कह रहा हूँ कुछ बदलाव नहीं किया है शिफ्ट अच्छा। में, जो प्रीवियस एनालाइज था उसी एनालाइज से किया चलिए है। जीके की बात करें तो एमपी जीके के क्वेश्चन देखने को मिले। एमपी जीके के वही नदी ऐसे ही कुछ था। कौन सी नदी से कुछ क्वेश्चन अगर याद हो आपको? नर्मदा नदी की सहायक नदी ऐसा ही। पूछी थी? नहीं, नर्मदा नदी का ऐसा ही कुछ था, पॉइंट याद नहीं आ रहा मुझे अच्छा, ठीक से। इसके अलावा और कुछ क्वेश्चन और इसके एमपीजीके का वो था जो हमारे इंदौर में ही वो रोड है, ऐसे ही एमजी रोड है क्या? हाँ, महात्मा गांधी रोड, महात्मा MG गांधी, हाँ महात्मा गांधी रोड। हाँ, किस मतलब उसमें उसका वो हुआ था एमजी होलकर, ऐसा ही कुछ था अच्छा, उसमें। किस होलकर शासक के उसमें एमजी ना उसका नाम रखा? हाँ, एमजी रखा था ये चलिए क्वेश्चन। और साइंस की बात कर ले तो कैसे क्वेश्चन देखने को मिले साइंस में आपको? साइंस में क्वेश्चन जो मैथ्स और वो केमिस्ट्री Physics? ज़्यादा, फिजिक्स आ रही थी। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है फिजिक्स में? नहीं, ऐसा कुछ आज फिजिक्स में वही मतलब करंट बेसिक से नहीं बेसिक क्वेश्चन थे उसमें फिजिक्स के, ऐसा कुछ question न्यूमेरिकल अगर याद वगैरह हो ऐसा तो कुछ बता नहीं। ऐसे जो प्रकाश में मतलब नीला और लाल है, हाँ। जो आकाश में तारे टिमटिमाते हैं। आकाश के तारे क्यों टिमटिमा रहे हैं? हाँ, इसलिए क्या उसमें कारण से? जो मतलब दो कलर उनमें लाल व नीला, तो नीले की जगह लाल ही क्यों मतलब ज्यादा हो रहा है उसमें, मतलब क्या वो हो रहा अच्छा, है? प्रकाश के प्रकीर्णन और इससे प्रकार- रिलेटेड कुछ हाँ, क्वेश्चन देखने ऐसा को था। मिले। और रेजिस्टेंस और वो था रेजिस्टेंस, उनका फॉर्मूला ही मतलब बेसिक टू द अच्छा, पॉइंट मतलब था वो तो। अच्छा, जो I = V/R इस तरीके से फॉर्मूला। इसके अलावा और और कुछ साइंस question? में ओम का नियम था, मतलब ओम के नियम के जो करंट वोल्टेज करंट का वो अनुपात वगैरह वो पूछा था। और अच्छा, तो कुछ ठीक नहीं। ठीक हाँ। ठीक। ओवरऑल अगर केमिस्ट्री की बात करें तो आपकी जो साइंस में कुछ रिएक्शन देखने को मिली आपको? हाँ, साइंस Chemical में reaction? एक तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का वो फॉर्मूला ही पूछा अच्छा, था सीधा। CSO4 जो हाँ, 2H2 होता है, ठीक है। और हाइड्रोक्लोरिक के साथ मतलब कौन सा धातु मिलाई जाए जिससे सोने की सफाई हो जाए, मतलब। अच्छा, जो एक्वा रेजिया HCl और Aquaregia। HNO3 वाला जो HNO3 रेशो पूछा, वाला, हाँ, 3 वही- रेशो 1 वाला। हाँ, वही इसके पूछा अलावा मेटल नॉन मेटल से कोई क्वेश्चन देखने को? नहीं, मेटल नॉन मेटल से कोई क्वेश्चन अच्छा, नहीं। acid ओवरऑल base मतलब केमिस्ट्री से समथिंग 7-8 क्वेश्चन थे, फिजिक्स के 4-5 ही थे। अच्छा, और chemistry बायो साथ- का एक क्वेश्चन था, वो न्यूरॉन से था। न्यूरॉन से क्या था कुछ? न्यूरॉन से ये क्वेश्चन था कि मतलब उसके अंदर ही जो सेल बॉडीज वगैरह वो होते हैं, उसका ही मतलब कोई डीपली पॉइंट था ऐसा ही। अच्छा, डेंड्रॉन या एक्सॉन इससे हाँ, related? डेंड्रोट एक्सॉन ऐसा ही कुछ था। रिलेटेड मतलब हाँ, कुल मिला के ये कि जो समन्वय वाला पोर्शन है जो 10th NCERT का उससे हाँ, related। वो 10 बेसिक मतलब चलिए थोड़ा जिन बायो बच्चों में को- ही डीपली गया है, हाँ, मतलब। आगे जिन बच्चों का एग्जाम उनको क्या सजेशन देना चाहिए? उनको यही सजेशन देना चाहते हैं कि मतलब पेपर देते थोड़ा पेशेंस रखें बस। पेपर मतलब बिल्कुल ईजी आ रहा है, थोड़ा घबराएं नहीं और एनालाइज देख के मतलब ज़्यादा वो मिल जाए तो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर।